अगर हम फोर्थ हाउस के बारे में बात करें तो जो फोर्थ हाउस होता है वो कंफर्ट का होता है, लग्जरी का होता है, आपके मन का होता है। अगर मन की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं रहती है तो आपका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो भी ग्रह है, आज जो भी ग्रह होता है वो आपके कर्म क्षेत्र को डायरेक्ट जो होता है वो प्रभावित करता है। हम त्रिक भाव के बारे में बात करें तो त्रिक भाव के लॉर्ड जो हैं, अगर फोर्थ हाउस में बैठे, जैसे आप एग्जाम्पल लें, अगर ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो हैं अगर फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखो, इस मेष लगन की कुंडली के अंदर मीन राशि जो है ट्वेल्थ हाउस में है, तो मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु अगर फोर्थ हाउस में आएंगे तो उनकी जो दृष्टि होती है वो कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, तो कर्म क्षेत्र जो है बहुत प्रभावित होता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर आपको कर्म को बहुत ही स्टेबिलिटी देती है, बहुत ही ऊंचाई देती है। यहाँ पर अगर व्यक्ति जो है अगर अपने जन्म स्थान से दूर काम करता है तो लाइफ में बहुत सफलता प्राप्त करता है। अगर वहीं मन की स्थिति, अगर गुरु जो है पापी ग्रह से पीड़ित है तो क्या होता है, मन की स्थिति खराब हो जाती है व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं उनका कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है। तो देखो, कोई भी ग्रह अगर फोर्थ हाउस में बैठता है तो मन की स्थिति अगर आपकी खराब हो जाती है तो आपका कर्म क्षेत्र बहुत प्रभावित होता है। तो मन को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो होता है अगर उसको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, द्वंद्व चल रहा हो मन में, तो कहीं ना कहीं उसके काम पे वो इफेक्ट पड़ता है। तो काम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, काम में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। वहीं अगर हम सिक्स लॉर्ड की बात करें, सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है अगर फोर्थ हाउस में बैठे, यहाँ पर कन्या राशि है तो कन्या राशि के लॉर्ड होते हैं बुध, तो अगर यहाँ पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र में पड़ते हैं। देखो क्या होता है, सिक्स हाउस के लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठे और व्यक्ति जो है अगर अपने नाम से प्रॉपर्टी लेता है तो उस घर के अंदर ना हमेशा वो उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है, वो परेशान रहता है। अगर वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो रेंटेड अगर प्रॉपर्टी ले, अगर वो लोन पे ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, उसका वो कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होता है, कर्म में भी बहुत अच्छा करता है। फिर अगर वो जॉब करता है, रेंटेड हाउस में रहता है तो उसका काम जो होता है वो बहुत अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। वहीं अगर हम एट्थ हाउस के बारे में बात करें तो एट्थ हाउस जो होता है वो पीड़ा, प्रॉब्लम, परेशानियों का होता है। अगर एट्थ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि एट्थ लॉर्ड, क्योंकि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल जाती है। यहाँ पर बाप दादा की प्रॉपर्टी जो होती है व्यक्ति को मिलती है जब दशा आती है एट्थ लॉर्ड की, तो दशा अंतर दशा के अंदर उसको प्रॉपर्टी जो होती है वो, ये ससुराल का भाव, तो ससुराल से भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर ये भाव पीड़ित होता है तो फिर प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम फोर्थ हाउस के बारे में बात करें तो फोर्थ हाउस में अगर आपका लगन लॉर्ड जो चला जाए तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक पीस है, जो घर का जो एनवायरमेंट है वो व्यक्ति कंट्रोल करके रखता है। व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने हार्डवर्क करके वो लाइफ के अंदर अपनी लग्जरी, कंफर्ट सब पा लेता है। वहीं अगर हम सेकंड हाउस के बारे में बात करें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है तो व्यक्ति को, क्योंकि देखो धन का भाव है, तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति के लाइफ में धन की कमी रहेगी तो व्यक्ति हमेशा परेशान और दुखी रहेगा। यहाँ पर उसका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित रहता है हमेशा। वहीं अगर इसको धन की अगर कमी ना हो, अगर उसके परिवार सुखी रहे तो उसको कोई भी उसको दुख नहीं रहता, बहुत खुश रहता है, उसका कर्म क्षेत्र भी बहुत अच्छा चलता है। अगर हम थर्ड लॉर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करता है तो उसकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस और सक्सेस उसको मिल सकती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं देखो, जो फिफ्थ हाउस होता है वो लर्निंग का भाव होता है, एजुकेशन का होता है। तो व्यक्ति अगर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लर्न करता रहता है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसको जो मनोस्थिति, जो उसकी मन की स्थिति है वो हमेशा अच्छी रहती है। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं वो कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। तो अगर वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है तो कर्म क्षेत्र में भी उसकी सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है लाइफ के अंदर। और हम सेवन्थ हाउस के बारे में बात करें तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि पार्टनर का भाव होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, तो लाइफ पार्टनर जो है पूरे घर को कंट्रोल करता है यहाँ पर। क्योंकि अगर वो पार्टनर सही नहीं हुआ तो आप हमेशा परेशान, मन की स्थिति बिल्कुल खराब रहती है। जो कर्म क्षेत्र है वो फिर प्रॉब्लम, परेशान, हमेशा उसमें दिक्कतें आती रहती हैं उस कर्म क्षेत्र के अंदर। हम टेंथ हाउस के बारे में बात करें तो टेंथ हाउस के लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है वो घर को ही अपना एक कहते हैं ऑफिस बना लेता है,
घर से काम करता है, वो ऑनलाइन काम कर सकता है, तो सारा काम जो है वो आकर अपने घर पे ही करता है। अगर 11th हाउस के लॉर्ड की बात करें तो 11th हाउस के लॉर्ड अगर 4th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सोशल सर्कल का हाउस होता है, तो जो दोस्त यार होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, वो आपके घर को हमेशा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सोच समझ के बनाइए कि अपने फ्रेंड्स जो है वो अच्छे बनाइए, क्योंकि आपका जो आपका जो घर है वो आपके दोस्तों से बहुत प्रभावित रहता है। अगर आपके दोस्त अच्छे रहेंगे तो आपको लाइफ में वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर ख़राब दोस्त हुए तो आपका घर का माहौल तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, और प्लस वो आपके करियर को भी ख़राब कर देंगे। तो जो दोस्त होते हैं वो आप अच्छे बनाइए, तो आपका जो कर्म क्षेत्र है, वो आपका फैमिली जो है, वो आपका बहुत अच्छा रहता है। 9th हाउस एक रह गया है। 9th हाउस की अगर हम बात करें तो अगर 9th हाउस के लॉर्ड जो हैं अगर 4th हाउस में आते हैं, अगर 9th लॉर्ड जो है अगर 4th हाउस में आते हैं तो घर का माहौल बहुत धार्मिक होता है। व्यक्ति पे डिवाइन ब्लेसिंग जो है घर पे हमेशा रहती है, पितरों की कृपा हमेशा रहती है। 9th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आते हैं तो देखो एक राजयोग का निर्माण भी करते हैं।